दोस्तों 1 जून को एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे एक पीडीएफ अपलोड की है और इस पीडीएफ में उसने एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात की है। अब दोस्तों जब से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है तब से काफी सारे लोग काफी खुश हैं और काफी सारे लोग थोड़े से दुखी। खुश इसलिए कि उनको एक डायरेक्शन मिल गया है, अब वो फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ाई कर सकते हैं आगे। और कुछ लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी क्रिएट हो गए हैं इस नोटिफिकेशन के आने के बाद। तो आइए पहले तो इस नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ एनालिसिस करते हैं क्या रीजंस हैं किन्हीं के दुखी होने के और क्या क्या आंसर्स हैं उन क्वेश्चन के जो उनके माइंड में अराइज हो रहे हैं। शुरू करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू ही मिल जाएंगे, ज्यादा आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो नोटिफिकेशन है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिव्यूड ऑन 1/6/2020 द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक विद अ व्यू टू रीशेड्यूलिंग इट्स पेंडिंग एग्जामिनेशंस। तो ऑब्वियसली इससे कह रहा है कि एसएससी ने जो सिचुएशन है उसको रिव्यू किया है, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक फैला हुआ है इंडिया में, और क्योंकि एसएससी को आने वाले टाइम में काफी सारे एग्जाम्स लेने हैं तो उसके लिहाज से सिचुएशन को उसने रिव्यू किया है। Taking into account the overall situation, it has been decided to announce the tentative dates of the following examination as per the details given below. सारे सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए 1 जून को ये डिसाइड किया गया कि 1 जून को हम लोग एक नोटिफिकेशन डालते हैं जिसमें जो आने वाले एग्जाम्स के टेंटेटिव डेट्स हैं वो हम लोग बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है अनुमानित। टेंटेटिव का मतलब होता है अनुमानित। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये फाइनल डेट्स हैं, क्या डेट चेंज नहीं होंगे? तो चेंज हो सकते हैं क्योंकि टेंटेटिव का मतलब होता है अनुमानित। अभी एसएससी अनुमान कर रहा है कि इतने तारीख तक एग्जाम होगा, हो सकता है इसके आगे भी जा सकता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन होगा आगे, लेकिन हाँ ये पक्का है कि ये डेट जो है इससे पीछे नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। अब यहाँ पे एग्जाम्स के नाम है, जैसे CHSL 2019 टियर 1 का जो एग्जाम बचा हुआ था कुछ कैंडिडेट्स का, वो आपको 17 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में हो जाएगा। फिर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है जो कि आपको 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में हो जाएगा, उनका पेपर 1 होगा ये। फिर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है फेज 8 जो कि 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2019 का एग्जामिनेशन का टियर 1 होगा, वो आपका 10/9/2020 से लेकर 12/9/2020 तक होगा। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्जामिनेशन पेपर 1 2020 जो कि 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में होगा। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन पेपर 1 2020 होगा 6/10/2020 यानी कि अक्टूबर में 6 अक्टूबर। और आखिरी में है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 2 2019 जो कि आपका होगा 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। अब ऑब्वियसली ये तो काफ़ी हद तक फिक्स ही था कि जो CHSL है उनका एग्जाम बच गया था, कुछ कैंडिडेट्स का आधा का एग्जाम होके रुक गया था एग्जाम, तो इसीलिए जिनका बचा हुआ था उनका सबसे पहले एग्जाम होना जरूरी है। तो अच्छा है कि सबसे पहले उनका एग्जाम हो रहा है तो ये होना भी चाहिए। तो आगे सारी ये डेट्स आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर लिखा हुआ है द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। साफ साफ दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी शेड्यूल है वो सब्जेक्टेड है प्रिवेलिंग कंडीशंस पे। कंडीशंस जैसे होंगे उसके हिसाब से डेट्स चेंज भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम हो ही जाएंगे इस डेट को, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी आगे है और तब तक हम लोग काफी सारे मेजर्स ऐसे डेवलप कर लेंगे कि हम लोग सिक्योर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर लें। लेकिन चेंज हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इसी दिन बिल्कुल एग्जाम होगा। एग्जाम अगर नहीं हुआ तो आप अपना रिदम तोड़ दें, ऐसा नहीं सोचिएगा। एग्जाम कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, आगे होंगे पीछे नहीं होंगे ऑब्वियसली। और आखिर में ही कहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। ये तो सिंपल सी बात थी। तो दोस्तों अब जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बच्चों के मन में, वो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये कि एसएससी ने क्या सोच के ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी रिजल्ट्स का कोई चर्चा नहीं है। जो भी एसएससी ने पिछले 1 साल में 6 महीने में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उनकी रिजल्ट्स की कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दी हुई है। सिर्फ जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन कुछ एग्जाम्स के शेड्यूल हैं, सारे एग्जाम्स के नहीं। तो 50% की नोटिफिकेशन तो यही फिल हो गया। अब एसएससी जो नोटिफिकेशन पब्लिश करती है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं वो लोग कैसे हैं, या फिर उन लोगों ने हमें क्या समझ रखा है कि इस तरह की नोटिफिकेशन से हमें अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF। इनका 2020 का टियर 1 का डेट आ गया है और ये डेट है 29/9 यानी कि 29 सितंबर। 29 सितंबर को 2020 सीपीओ टियर 1 का एग्जाम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब क्या आपको पता है कि 2019 सीपीओ का टियर 1 का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, जिसका रिजल्ट भी पब्लिश हो गया, लेकिन अब उनका फिजिकल और टियर 2 क्या हो कब होगा इसका डेट एसएससी ने नहीं पब्लिश किया है। इसका कोई अता पता नहीं है। और 2020 सीपीओ टियर 1 का दे दिया है डेट। तो एसएससी क्या सोच के उसने ये डेट पब्लिश किया है ये समझ में नहीं आ रहा है। उसे भी पता होगा कि जो लोग एग्जाम दे के बैठे हुए हैं वो लोग कहीं ज्यादा परेशान होंगे। जो लोग बीच मझधार में आ चुके हैं सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं जिनका भी कोई एग्जाम नहीं हुआ। 2020 का एग्जाम अगर 1 महीने बाद ही होता, 2 महीने बाद ही होता तो कैंडिडेट्स नॉर्मल रहते। लेकिन वैसे बच्चे जिनका जो बीच मझधार में है, एग्जामिनेशन प्रोसेस में है, सिलेक्शन प्रोसेस में है, उनका एग्जामिनेशन पहले होना ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे ज्यादा उनका पहले होना चाहिए एग्जाम। लेकिन एसएससी ने ऐसी कोई बात नहीं करी है।
अब एसएससी सीजीएल की बात कर लें। एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 का डेट दे दिया एसएससी ने, बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये शेड्यूल था जून में ही, लेकिन अब ये होगा अक्टूबर में। चलिए कोई बात नहीं, कोरोना वायरस पेंडेमिक है, अनप्रेसिडेंटेड एक पेंडेमिक है जिसका कोई अता पता हमें नहीं है कहाँ तक, किस हद तक फैलेगा, कहाँ जाएगा। तो चलिए डेट पुश हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसएससी सीजीएल 2020 टियर 1 इसके डेट्स को लेके बहुत ज़्यादा लोग एंग्जियस थे, अभी भी हैं, कि ये एग्जाम कब होगा। सब लोग अलग अलग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, सब लोग परेशान होकर बैठे हैं। ये शेड्यूल था ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम, एक टेंटेटिव डेट्स एसएससी ने पहले भी पब्लिश की थी, उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। तो आधी अधूरी काम कर रहा है एसएससी हर डिपार्टमेंट में। एक तो रिजल्ट के बारे में कोई बात नहीं, 50% नोटिफिकेशन तो वही फेल हुआ। अब यहाँ पे इस तरह का उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, यहाँ भी 15-20% का यहाँ गया, तो यानी कि 100 में से हमें 30-35% ही बेनिफिट मिलता है नोटिफिकेशन को देख के। स्टिल मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं एसएससी को सपोर्ट ही करता हूँ कि जो एसएससी ने कहा था कि 1 जून को हम लोग करेंगे, तो उसने कर दिया, तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के बड़े बड़े लूप होल्स आप लोग क्यों कैरी कर रहे हो? मैं एसएससी का अट्रैक्शन इस चीज़ पे लाना चाहूँगा कि जब भी आप किसी और बोर्ड को देख लो, वो अपने कैंडिडेट्स का अच्छा खासा ध्यान रखता है, टाइम बिल्कुल रूटीन, मतलब बोनाफाइड रूटीन एंड टाइमिंग्स पे उनके एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, ज्वाइनिंग होती है। एसएससी में ये चीज़ कब देखने को मिलेगी? एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो एग्जाम है वो मार्च में हुआ था, और अभी एसएससी कह रहा है कि एसएससी सीजीएल टियर 2 अक्टूबर में होगा। चलिए आपने एग्जाम डेट तो दे दी, टियर 1 का रिजल्ट पहले आए तब तो हम लोग 2 के बारे में सोचेंगे। कुछ अता पता ही नहीं है, कोई अता पता है ही नहीं। एसएससी सीएचएसएल में एक यूएफएम का बहुत बड़ा कांड हुआ था, हमने बहुत ज़्यादा हाइप बनाया और बहुत हमने सपोर्ट किया इस टॉपिक को। एसएससी ने भी इसका एक्नॉलेज किया और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसने एक बात लिखी थी कि हम लोग इस पर रिव्यू कर रहे हैं। इसके बारे में भी कोई अता पता नहीं है। एक तो लगभग 1.5-2 महीने बाद, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जब कोई सॉलिड नोटिफिकेशन आई है, उसमें भी इस तरह के लूप होल्स क्यों हैं? पिछले 1.5 महीने से तो ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे थे एसएससी की तरफ से, इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा था कि अगला नोटिफिकेशन किस डेट को आएगा, बस इतना ही कहा जा रहा था। अब आखिर में ये आया है, पता नहीं क्या सोच रहा है एसएससी। बैंकिंग के कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं इस लॉकडाउन में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। एसएससी पता नहीं कब सुधरेगा। और एसएससी जो एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि एसएससी की क्या, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस एग्जाम के आप देते हो, तो आप कम से कम 2-2.5 साल अपने हाथ में लेके चलो। ये 2-2.5 साल का समय आपको मामूली लगता है? एसएससी कब रियलाइज करेगा इस बात को, हमें समझ में नहीं आता। कैंडिडेट्स परेशान होते हैं, उनकी उम्र होती है, उन्हें अपने रिलेटिव्स को फेस करना होता है, उनको क्या जॉब दे, क्योंकि रिलेटिव्स के पास कोई नॉलेज तो है नहीं, वो तो बस उनको ये देखना है कि आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी। लेकिन ये बात एसएससी शायद नहीं समझता है। आप खुद सोचो एसएससी सीपीओ के बारे में, दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ है इसका, एसएससी सीपीओ का, और अभी और रिजल्ट्स का बहुत जल्दी आ गया, रिजल्ट में बहुत टाइम से नहीं लगाया। तो अब एग्जाम जो होना चाहिए वो फिजिकल होना चाहिए, जो नेक्स्ट प्रोसेस का फिजिकल हो, उसके बाद टियर 2 होता है, उसका डेट का लोग वेट कर रहे हैं, फिर 2020 का वेट कर रहे हैं टियर 1 का। कोई अभी यहाँ तुखी नहीं था, सब लोग अभी सोच रहे थे कि टियर 2 आएगा, फिजिकल आएगा, उसके डेट्स आएंगे। तो अभी मैं अगर पक्के तौर पे कहूँ क्यों एसएससी ने नहीं कुछ पब्लिश किया रिजल्ट के बारे में, तो वो पता नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट्स के बारे में भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है, और जो इस टाइम में अपने पेशेंस को बना के रखता है वही सफल हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेरबदल हमें कंपटीशन में देखने को मिलने वाला है। जब भी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, तब तक ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, चाहे वो कट ऑफ में हो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में हो, मतलब क्वेश्चन पैटर्न में हो, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस जिस टाइम आपको मिला है, इसमें आपको सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर 2020 का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ 2019 को फॉलो करो, नहीं, 2019 के फॉलो पे को भी आपको पूरा अपडेट करना है, 18 को भी अपडेट करना है, 17 को भी अपडेट करना है। कम से कम पिछले 3 साल के क्वेश्चंस, 3 साल के पैटर्न को अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए। अगर ये टाइम आपको मिला है तो इसको यूटिलाइज कीजिए। बहुत ही जल्द एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके बारे में काफी सारी वीडियोज लेके आऊंगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार सर सीएचएसएल में जो एग्जाम होने वाला है, जो करंट अफेयर्स वो कहाँ तक आएंगे, क्या जो पिछले बार जो एग्जाम हो रहे थे वहीं तक आएंगे या अब तक आएंगे? तो दोस्तों करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि जो ऑनगोइंग सिनेरियो है, ऑनगोइंग जो चीजें हैं हमारी कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में, उससे आप अवेयर हो कि नहीं। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल अप टू डेट आएंगे, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल, जब तक आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन तक ऑलमोस्ट। हालांकि नहीं आते हैं 20 दिन या 15 दिन या 1 महीने पहले तक के आते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लोजेस्ट आएंगे। हालांकि काफी सारी वीडियोस और मैं बताऊंगा जिससे आपको हेल्प काफी ज्यादा होगी, तो बने रहिए मेरे साथ। मुझे ऐसी वीडियो शायद नहीं बनानी चाहिए, और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि इसके बारे में बात नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उनका कहीं ना कहीं घाटा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एसएससी कभी कभी हद पार कर देता है, कुछ ऐसे काम करता है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय हमारी मुश्किलें और बढ़ा देती हैं, तो उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एसएससी का क्रिटिक नहीं हूँ, मैं बस अपने कैंडिडेट्स, अपने स्टूडेंट्स का थोड़ा भला सोचता हूँ, उसके हिसाब से जो सही होना चाहिए तो वही होना चाहिए। तो एसएससी बहुत अच्छी बॉडी है, वन ऑफ द बेस्ट बॉडी, जो पूरे कंट्री में जो जॉब्स आपको मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब्स,
बेस्ट रिक्रूटमेंट होती है एसएससी के थ्रू, सेकंड हाईएस्ट रिक्रूटर है इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक इज्जत है। तो बस इस इज्जत है, जो रेपुटेशन है, इसको बस बनाए रखे, मेरी बस यही कामना है एसएससी से। और जो भी एक चीज़ें ऊपर नीचे दिखती हैं, बस इसको किसी तरह से इन लूप होल्स पे थोड़ा सा काम करे एसएससी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो बस इतना ही कहना था मुझे एसएससी से, ये एक रिक्वेस्ट ही है। तो बस उसको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले आने वाले वीडियोस में हम सीएचएल के बारे में काफ़ी सारी बात करेंगे, सीजीएल टियर 2 के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे, सीपीओ 2020 टियर 1 के बारे में भी बातें करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।